को कुछ सूचना मिली थी कि वो अपने घर में आता जाता रहता है करके, तो उसकी पुष्टि करने के लिए पुलिस ने आज छापा मारा। और जिसमें नाम के आगे लिखा होगा गैंगस्टर तपन सरकार। अब लोग गैंगस्टर क्यों कहते हैं ये भी आपको पता ही होगा। बाकी जैसे तपन सरकार समेत बाकी जो 8 लोग थे उनके खिलाफ सजा हुआ। नमस्कार, जय जोहार, मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल के साथ टाइटल भी पढ़ा होगा। तपन सरकार को लेकर कुछ स्टोरी है, कुछ मामला है जिसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं, जिसको लेकर हम आपको कुछ बताने वाले हैं। तो जिस तरीके से पुलिस, दुर्ग पुलिस जो है 18 साल पहले फरवरी 2005 में तपन सरकार और उसके साथियों को ढूंढ रही थी, उसी प्रकार आज कल लगातार ढूंढ रही है दुर्ग पुलिस तपन सरकार को। अब आजकल तपन सरकार को दुर्ग पुलिस क्यों ढूंढ रही है, उसके पीछे क्या मामला है, और उससे पहले आपको ये पता ही होगा तपन सरकार कौन है। आप गूगल करेंगे तपन सरकार लिख के तो बहुत सारी खबरें आएंगी, बहुत सारे वीडियो आएंगे, बहुत सारे लिंक्स आएंगे जिसमें नाम के आगे लिखा होगा गैंगस्टर तपन सरकार। अब लोग गैंगस्टर क्यों कहते हैं ये भी आपको पता ही होगा। सुपेला 5 रास्ते के पास में महादेव महार की हत्या हुई थी। तपन सरकार समेत 30 से ज्यादा लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। महादेव महार जो है जिम जा रहा था, रोज की तरह सुबह 7 बजे जिम जाता था और जिम जाने से पहले जो है वो वहां पे घर से निकला ही था। तपन सरकार और उसके साथियों ने उसे घेरा और घेरने के बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दुर्ग पुलिस, चूंकि उस समय 2005 की बात है, तो दुर्ग पुलिस में उस समय एसपी हुआ करते थे आरसी शर्मा साहब, एडिशनल एसपी थे संजीव शुक्ला साहब, और क्राइम टीआई थे राजीव शर्मा साहब। राजीव शर्मा साहब ने उस मामले की जाँच की, चूंकि पूरी पुलिस सरगर्मी से जाँच में लगी हुई थी कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम किसने दिया है, वो कौन लोग हैं। पुलिस जांच में लगी रही, तपन सरकार से लेकर जो है उसके बाकी साथियों की खोजबीन की गई। तभी गोविंद विश्वकर्मा का इनकाउंटर हुआ जो इस मामले में संलिप्त था। जहां पे आज तालपुरी है, जहां पे जिस जगह पर आज तालपुरी कॉलोनी है, उस जगह पर जो है गोविंद विश्वकर्मा का इनकाउंटर हुआ। राजीव शर्मा साहब ने उस समय क्राइम के सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे, आज क्राइम डीएसपी हमारे दुर्ग जिले में पोस्टेड है। उनसे आगे बात करेंगे इस विषय पर, इस कहानी को रिकॉल करेंगे। इस मामले में टोटल जो कोर्ट में जो पेश हुआ है वो 36 लोग गिरफ्तार हुए और 28 लोग बरी हो गए। बाकी जो लोग थे, बाकी जैसे तपन सरकार समेत बाकी जो 8 लोग थे उनके खिलाफ सजा हुआ और आजीवन कारावास की सजा उनको सुनाई गई। आजीवन कारावास की सजा के दौरान जो है बाकी लोग जो है सशर्त जमानत पर रिहा होते रहे और 17 साल बाद तपन सरकार जेल से रिहा हो गया। लोग ये भी कहते हैं कि तपन सरकार जेल से अपनी सरकार चलाते थे, तपन सरकार का अपना साम्राज्य था, ऐसा कहते हैं, और अखबारों में भी चीजें सामने आती रही अक्सर। इस बीच में शुभम राजपूत जिसकी हत्या खुर्सी पार में हुई, जिसको सेवाग्राम ने मारा 8 मार्च 2023 को, जिस मामले में तपन सरकार को पुलिस अभी ढूंढ रही है। शुभम राजपूत पर आरोप था कि शुभम राजपूत जो है तपन सरकार के नाम पर जो है वसूली करता था, तपन सरकार के नाम पर रंगदारी करता था और इसीलिए वो मोहल्ले में न्यू खुर्सीपार इलाके में वो लोगों को परेशान करता था। इससे परेशान होकर सेवाग्राम ने उसको मौत के घाट उतार दिया, उसकी हत्या कर दी। सेवाग्राम, जिसको आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, जिस आरोपी को, क्योंकि पुलिस उसे आधे घंटे में ही पकड़ ली थी। सेवाग्राम ने बताया था कि वो उसे परेशान करता था और इससे वो त्रस्त होकर होली के दिन जो है उसकी हत्या कर दी। उस समय खबरें सामने आई थी कि शुभम राजपूत जो है, उसमें सेवाग्राम ने भी बताया था और पुलिस की जांच में भी सामने आई थी कि शुभम राजपूत जो है तपन सरकार के लिए वसूली करता था, तपन सरकार से जेल में जाकर मिलता था। लेकिन इस पूरे मामले में जब उस समय खुलासा हुआ मामले का, क्योंकि आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव जो उस समय एसपी थे मार्च 2023 में, उन्होंने खुलासा किया था कि इस मामले में जो है तार जुड़ रहे हैं। उस समय मीडिया में भी ये बात सामने आने लगी कि तपन सरकार के लिए शुभम राजपूत जो है वसूली करता था, उसके लिए रंगदारी करता था। उसके बाद तपन सरकार के वकील राजकुमार तिवारी ने उस अखबार को, उस वेबसाइट को नोटिस भी भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि शुभम राजपूत का कोई कनेक्शन तपन सरकार से नहीं है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा वो नोटिस जो भेजा था उन्होंने उस अखबार मीडिया हाउस को। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि तपन सरकार का नाम इसमें जानबूझकर जोड़ा जा रहा है, जिस मामले में पुलिस अभी तपन सरकार को ढूंढ रही है। क्योंकि हमने इस मामले में, चूंकि तपन सरकार के वकील से हमने पूछा कि इस मामले में तपन सरकार को फरार बताया जा रहा है, इस मामले में उनका पक्ष कोई आया है क्या, तो उन्होंने कहा कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, तपन सरकार और शुभम राजपूत का कोई लेना देना नहीं है। हमने उसी समय स्पष्ट कर दिया था, उस अखबार, उस मीडिया हाउस को नोटिस भेजकर ये बताया था कि इसमें कोई संबंध नहीं है।
लेकिन दुर्ग पुलिस इस मामले की फाइल ओपन करती है और फाइल ओपन करने के बाद जो है इस मामले का खुल जांच में जुट गई है और तपन सरकार को ढूंढ रही है। कल सिकोला भाटा इलाके में तपन सरकार के घर के बाहर काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची और पुलिस फोर्स ये जांच करने में लगी रही कि तपन सरकार आखिर है कहाँ। पुलिस एडिशनल एसपी आप अभिषेक झा को सुनेंगे आगे कि वो इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपको इस मामले को मैंने रिकॉल करा दिया है। शुभम राजपूत हत्याकांड में तपन सरकार का कनेक्शन जुड़ गया है और कनेक्शन जुड़ने के बाद पुलिस सरगर्मी से फिर से जांच कर रही है, जिस तरीके से महादेव महार हत्याकांड की जांच उस समय की थी और उस समय गोविंद विश्वकर्मा का इनकाउंटर हुआ था। तपन सरकार को खोजने का प्रयास जारी है। एडिशनल एसपी अभिषेक झा इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं आप आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन तपन सरकार का नाम एक बार फिर से सामने आ गया है किसी मामले में। अब वो आगे देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस तपन सरकार को कब तक पकड़ती है और इस मामले में क्या अपडेट देती है, वो हम आपको जरूर बताएंगे। इस घटना के संबंध में जो महादेव महार हत्याकांड का जो बात सामने आई है, महादेव हत्याकांड का इसलिए जिक्र करना पड़ा क्योंकि तपन सरकार इसी मामले में 17.5 साल बाद जेल से सशर्त जेल से जमानत पर रिहा हुआ है। अगस्त 2022 में तपन सरकार जेल से जमानत पर रिहा हुआ है सशर्त। अब आगे देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ अपडेट आता है, वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन शुभम राजपूत हत्याकांड में तपन सरकार का नाम सामने आया है और तपन सरकार कौन है ये हम आपको रिकॉल करा दिए हैं। जय हिंद जय जोहार। को कुछ सूचना मिली थी कि वो अपने घर में आता जाता रहता है करके, तो उसकी पुष्टि करने के लिए पुलिस ने आज छापा मारा और